हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर शो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी स्पेशल, जिसमें हम बात करते हैं आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस आने वाले सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसे आप लोगों के आने वाले एग्जाम हैं जिसमें हम बात करेंगे, तो करंट अफेयर आप लोगों से पूछी जाती है। यूकेपीएससी पूछता है करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 10 से 15 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के आरओ चाहे लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, इन सभी में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं 14 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। तो डेली करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें हम बात करते हैं 5 टॉप क्वेश्चन की। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन, और ये 10 से 15 क्वेश्चन डेली के अगर आप लोग तैयार करते हैं तो आपकी करंट अफेयर ज़रूर अच्छी होगी, और जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें, हम किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो इंडिया की रैंक हम लोग बात करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में। आप लोगों को पता ही है कि यूकेपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है इंडिया की रैंक सूचकांक के बारे में, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा जीबीए क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे दोस्तों। अभी हाल ही में G20 की एक बैठक होनी है, वहाँ पर इसके बारे में चर्चा की जाएगी जीबीए क्या है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी तथ्य हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटिवेशन कोट की। तो परिस्थितियों के सामने डटे रहना ही जिंदगी है, हार मान लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत से एग्ज़ाम आएंगे, और ऐसा होगा कि कभी आपके एग्ज़ाम नहीं निकल पाएंगे, कभी ऐसा होगा 1 नंबर से 2 नंबर से रुक जाएगा, और आपकी अन्य परिस्थितियाँ जो लाइफ की कंडीशन है वो भी सही नहीं चल रही होगी। तो हमें क्या करना है, हार मानना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यही ज़िंदगी है जहाँ पर आपको संघर्ष करना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। तो कोई एक एग्ज़ाम नहीं निकला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम निकलेगा, अगर वो भी नहीं निकलेगा तो फिर नेक्स्ट निकलेगा। लेकिन हार मान लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमको करना क्या है, इम्प्रूवमेंट, दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट करते जाना है। अगर आप लोगों की थोड़ी सी कहीं पर कमजोरी है, कसर कहीं पर रह जाती है किसी सब्जेक्ट को लेकर या फिर किसी टॉपिक को लेकर, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अब आगे को बढ़ सकते हैं। तो चलिए, आप लोग इस बात को मानेंगे कि हार मान लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, परिस्थितियों के से लड़ना है और आगे बढ़ना है। तो आज की अगर हम बात करेंगे, उससे पहले आप देख लो यहाँ पर विश्व भूगोल की क्लास आप लोगों को कराई जा रही है, और विश्व भूगोल में हम बात कर रहे थे चट्टानों की। चट्टान वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और जैसे कि आप लोगों को पता है यूकेपीएससी विश्व भूगोल से क्वेश्चन पूछता है, और इम्पोर्टेंट रहेगी ये वाली क्लास आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम डीप में है जो कि टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो डीप नॉलेज है एक आप लोगों को यहाँ पर से देखने को मिलेगी। और जैसे आप लोगों ने अभी हाल ही में वीडियो का एग्ज़ाम देखा हो, चाहे फिर यूकेपीएससी के द्वारा कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम कराया गया था, तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डीप नॉलेज होना अनिवार्य था। अगर आपके पास डीप नॉलेज है तो आप लोग वहाँ पर अच्छे से स्कोर कर सकते थे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये क्लास आप लोगों को कराई जा रही है, आप लोगों को देखना है और अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, पर्यटन के लिए दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों में 2 भारतीय शहर को शामिल किया गया है, इनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन के द्वारा विश्व के 25 ऐसे शहरों की सूची यहाँ पर शामिल की गई है जहाँ पर पर्यटन के दृष्टि से वो शहर सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए भारत के भी 2 शहर हैं जिनको आप लोगों को याद करना है। दूसरे नंबर पर है उदयपुर और 10वें नंबर पर है मुंबई। तो टॉप 10 में 2 शहर भारत के हैं, उदयपुर राजस्थान, मुंबई महाराष्ट्र का। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो वहाँ का शहर है जो कि मैक्सिको में स्थित है। तो इतनी ही बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इतना ही क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर से बनेगा। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रक्षा से संबंधित ये क्वेश्चन है। भारत की सैन्य शक्ति की अगर हम बात करेंगे तो विश्व में कौन से नंबर की है, शक्तिशाली सेना की अगर हम बात करेंगे तो विश्व में सबसे पहले तो आता है यूएसए का स्थान, दूसरे पर आता है रसिया का, और तीसरे पर चाइना का, और अगर हम भारत की बात करेंगे तो ये चौथे स्थान पर है जो कि शक्तिशाली सेना के रूप में जाना जाता है।
ये जो रैंकिंग है दोस्तों, ये ग्लोबल फायर पावर एक वेबसाइट है, इसके द्वारा ये जारी की गई थी। तो इसलिए आप लोगों को इतनी बात यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। आप लोगों से डायरेक्टली भारत की रैंक पूछी जाएगी या फिर टॉप 4 के नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे दोस्तों केर पूजा महोत्सव। तो आप लोगों से महोत्सव भी पूछे जाते हैं, और भारत में किसी भी राज्य में जो भी एक इम्पोर्टेंट उत्सव मनाया जाता है राज्य स्तर पर, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि पोंगल आप लोगों से पूछ लिया जाता है, बिहू उत्सव आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये जो पोंगल है, बिहू है, ये तो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा जो पूछने का नज़रिया है वो अलग है, और थोड़ा डीप नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। इसलिए अब आप लोगों को त्रिपुरा का भी याद करना है, जो कि केर पूजा के नाम से जाना जाता है। केर पूजा यहाँ का राज्य उत्सव है जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पेपर में। अब देखो यहाँ पर अगले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जीबीए के बारे में। अब जीबीए के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, उसके बारे में हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लो इसका फुल फॉर्म, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इसका फुल फॉर्म है, जिसको हम हिंदी में ग्लोबल जैव ईंधन गठबंधन बोलते हैं। अभी क्या होने वाला है, 22 जुलाई को गोवा में एक मीटिंग होनी है G20 की, और इस दौरान इस जीबीए की यहाँ पर चर्चा की जाएगी, और इस गठबंधन को बनाने की बात की जाएगी, और ये देखा जाएगी कि कितने देश इसमें शामिल होते हैं। अभी शुरुआती स्तर पर इसमें 3 देश है, जो कि अमेरिका, ब्राज़ील और भारत है, जो कि इसको समर्थन दे रहे हैं कि हम एक ऐसा संगठन लाने वाले हैं वैश्विक स्तर पर, जो कि क्या करेगा, बायोफ्यूल को बढ़ावा देगा। बायोफ्यूल मतलब दोस्तों अगर हम बात करेंगे पेट्रोल या फिर डीजल की, तो ये क्या है, पेट्रोल और डीजल का जो उत्पादन और सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों ओपेक के द्वारा। ओपेक क्या है, ओपेक एक संगठन है जो कि OPEC के नाम से जाना जाता है, जो कि खाड़ी देशों के यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा है। तो इसलिए ये जो पेट्रोल और डीजल हैं वो क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। हमको क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग का ये दौर है जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। हमें इससे निपटना है, और इसलिए हमको इनका सब्स्टिट्यूट देखना है पेट्रोल और डीजल का। तो पेट्रोल और डीजल के स्थान पर बायोफ्यूल है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे, और फिर पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन, जो कि हमारे पौधों से या फिर जो भी हमारी फसल है उससे उत्पादन करके हम क्या करेंगे, एथेनॉल का प्रयोग करेंगे, और एथेनॉल को पेट्रोल और डीजल में मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारी जो बायोफ्यूल है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका, ब्राज़ील और भारत, ये तीनों देशों ने इसकी यहाँ पर बात की गई है। तो अभी देखने वाली बात है कि इसमें कौन कौन शामिल होता है। अब अगर हम बात करेंगे एथेनॉल उत्पादन में वैश्विक भागीदारी की, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका का है 55%, उसके बाद ब्राज़ील का, और फिर भारत का 3%। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एथेनॉल का उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, और भारत कितना % योगदान देता है। तो 3% योगदान देता है USA, ब्राज़ील के बाद। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं रैंक से संबंधित और उत्पादन से संबंधित भी, कि भारत का स्थान इसके उत्पादन में कौन सा है। तो एथेनॉल के उत्पादन में यहाँ पर हम 3% योगदान भारत का देखते हैं। अब देखो भारत का एक लक्ष्य है दोस्तों 2025 तक E20 क्या है, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है, जिसमें हम क्या करेंगे 80% तो पेट्रोल होगा, और इसमें 20% हम क्या करेंगे, एथेनॉल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये लक्ष्य जो है 2025 तक का है। और डीजल में हम 5% का एथेनॉल यहाँ पर मिलाएंगे, तो ये लक्ष्य भी हमारा 2025 तक का है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। भारत की अगर पॉलिसी की बात करेंगे तो भारत के द्वारा 2018 में एक पॉलिसी लाई गई थी बायोफ्यूल को लेकर, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल भारत सरकार के द्वारा कब लागू की गई थी। तो ऑप्शन होंगे आपके पास 2016, 17, 18 या कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो 2018 वाला आपका ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार हम आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अंतिम क्वेश्चन आपका भारत की रैंक है विभिन्न क्षेत्रों में, और एक क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा ही जाता है, तो इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स।
तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक की अगर हम बात करेंगे तो ये 4th रैंक है। चौथी रैंक भारत ने इसमें हासिल की है। 2023 की ये नई रैंकिंग है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें भारत की रैंक 85 है। अगर हम विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो भारत की रैंक 126 है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो भारत की रैंक इसमें 161 है, जो कि गिर गई है। पहले 150 के आसपास थी, अब ये 161 हो चुकी है, यानी कि 10 पॉइंट और भी कम हो चुकी है। तो अब हम बात करेंगे एक अंतिम रैंक, और जिसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की। एयर क्वालिटी रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे प्रदूषित शहर की आप लोगों से पूछा जाता है कि विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो लाहौर है पाकिस्तान का, जो कि सबसे प्रदूषित शहर है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में भिवाड़ी राजस्थान है, जो कि सबसे प्रदूषित शहर है, यानी कि यहाँ की एयर क्वालिटी रिपोर्ट सबसे खराब है। और सेकंड नंबर का होतान चीन है। तो ये टॉप 3 आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि सबसे प्रदूषित शहर है विश्व स्तर के। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।